Okay, guys. So I will start doing this question. Same year, May June 2020, and we have this question number 2 with us. ठीक है, इसमें सबसे पहला सवाल आपको क्या बोलना है? सबसे पहला सवाल में बोलता है नेम द टू सिटीज लेबल्ड ए एंड बी। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जगहों के नाम बताने हैं। तो सिंपल एज दैट। बलूचिस्तान में अगर आपसे कोई सिटी पूछता है तो एज एक्सपेक्टेड आई नो योर आंसर वुड बी क्वेटा, राइट। और यहाँ पर पूछ रहा है सो मरी, राइट। ठीक है, सो दीज आर द टू प्लेसेस। और गेस वर्क करना है किसी को तो वो आपको पता है कोयटा यहाँ पर लाइक करता है, मशहूर जगह है कोयटा बलूचिस्तान की। और चूंकि कोयटा इज ऑल्सो लाइक अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है, तो इस वजह से यू कुड थिंक ऑफ अनदर अट्रैक्शन इन NWFP। सही है, तो दैट वुड बी ओ सॉरी NWFP ना लिखें, KP के लिख दें, चलें। ठीक है, तो दैट वुड बी मरी, राइट। सो ये बड़ा प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन। आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं, ले लें, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसके स्क्रीनशॉट्स लें बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच वुड हेल्प यू, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब अगला सवाल हमारे से क्या कह रहा है? अगला सवाल मुझे बोल रहा है ये पार्ट 2 है, ठीक है। सो इस सवाल में लाइक मी एनोटेट, ठीक है। इस सवाल में मुझे बोला हुआ है, ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। क्या दिखाया हुआ है? स्टडी फिगर 2.2 क्लाइमेट ग्राफ्स शोइंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटीज ए एंड बी, ठीक है। तो सवाल ये होता है कि जी इसमें रेनफॉल क्या है और टेम्परेचर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारे पास जो बार ग्राफ है, ठीक है, बार ग्राफ कह लें या फिर हिस्टोग्राम कह लें, ये जो है वो आपका रेनफॉल शो कर रहा है, ठीक है जी। रेनफॉल शो कर रहा है और जो आपका लाइन कुछ इस तरीके से जो कर्व बन रहा है वो आपका टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है जी। सो सो लेट्स मूव ऑन विद दिस, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है सवाल? हमसे क्या कह रहा है? लेट मी रीड दैट फॉर यू गाइस। सवाल हमसे ये कह रहा है कि जी कंप्लीट द क्लाइमेट ग्राफ फॉर सिटी बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो, ठीक है। अब हम कैसे कंप्लीट करेंगे? मैंने ये सवाल करवाया तो नहीं है? प्लीज कैन समवन कंफर्म मी दैट। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये सवाल करवाया सर है। ये पेपर आपने पूरा करवाया पूरा हुआ है। पेपर कराया हुआ है आपने सर। यार तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं पहले यार? हाँ पूरा पेपर करवाया है। हाँ 2 दफा करवाया है बल्कि। हाँ, ये वाला पेपर मैंने किस तरीके से करवाया है? सर वो जब सर आपने आपने खुद आंसर्स लिखवाए थे, थे। आपने खुद क्लासेस में आंसर्स लिखवाए इसके। तो यार वो आई मीन जो मैंने रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को पहले यूट्यूब पे भेजा था वो क्या सीन था यार? वो 2021 वाला था या 20 वाला था? कोई वो कंफर्म कर सकता है कि वो 21 था या 20 था? एक सेकंड सर, देख के बताइए। मेरे ख्याल में वो यार 21 था, आई गेस मैंने 21 सॉल्व किया था। हाँ मुझे याद आ गया, ये मैंने नहीं करवाया यार। सिमिलर क्वेश्चंस हैं बट मैंने नहीं करवाया बच्चों ये पेपर आप लोगों को। नो, ये हमने नहीं किया है पेपर। आप लोगों को भले ऐसा लग रहा है हमने किया है, मे बी टॉपिकल पास पेपर्स में किया होगा बट इसमें नहीं किया। जी सर उसमें क्या था? जी बेटा। जब आप टॉपिकल पास पेपर्स हमने सॉल्व किए थे तब किया था। हाँ सही है, खैर बहरहाल। सो लेट्स डू इट देन। और मेरे मेरे ख्याल में 21 किया था। तो हम कहाँ पर थे? अब हमें जो है वो ये कंप्लीट करना है, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे बताएं? आप लोगों को लाइन बनानी है, मैं एनोटेट कर दूं यार इसको। आप लोगों को सर लाइन नहीं बनानी हमने 21 नहीं किया है। बेटा। हमने 21 जो है वो मैंने आप लोगों को उसकी यूट्यूब पर वीडियोस शेयर कर दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। सर वो तो आपने 2010 की थी। सर 2010 की थी आपने दी हुई, बेटा वो यूट्यूब क्वेश्चन वाली 1 की। यार देखो, मैं थोड़ा सा मेरा बुढ़ापा आ गया है ना तो मैं भूल जाता हूँ चीजें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना आप लोग भी जाहिल बने। आप लोगों को मैंने टेस्ट से पहले व्हाट्सएप पर वीडियोस शेयर की थी। वो जो व्हाट्सएप वाली वीडियोस हैं इसका मतलब वो आप लोगों ने देखी ही नहीं है।
ठीक है, तो दिस इज हाउ स्मार्टली आई वर्क। ठीक है, आप लोगों ने नहीं नहीं की। सर वो ये भी है सर, देखिए 2021 भी है। की। वो 21 की थी, राइट? हाँ, और वो जो हमने 21 अभी की थी। सर recently लेकिन वो YouTube पे कुछ क्वेश्चंस थे सर, पूरा पेपर नहीं था, नहीं सिर्फ बताओ। YouTube पे जो एग्रीकल्चर सर के हमने कुछ जो लिंक भेजी क्वेश्चंस थी वो थे। 2010 थे। चलें, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। मुझे ऐसा याद आ रहा था कि वो शायद हाँ एग्रीकल्चर वाला कोई पार्ट था, बट कोई इशू नहीं है। सो वी विल डू ऑन ऑन रैंडम बेसिस में कंप्लीट करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जो हम भूल गए, 28 डिग्रीज, राइट? सो वी हैव टू मार्क दैट 28 डिग्रीज। सो क्लियर मार्किंग बनाओ। ये 30 है, ये 29 है, ये 28 है, राइट? सो 28 इधर को लाइन बनेगी, ठीक है। मुझे ड्रॉ कर लेने दें आप। ये लाइन जो है वो 28 की चल रही है, सही है? सही है जी, ये 28 की, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कौन से महीना बताया हुआ है, तो आप देखें ये जुलाई बताया हुआ है। सो जून ये रहा, जुलाई ये रहा, ठीक है जी। तो आप लोग क्या बोलेंगे? जुलाई ये रहा, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा आई गेस गाइस शेड कर दूंगा, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक क्लियरेंस। जुलाई ये रहा, ठीक है, ये जुलाई वाला हिस्सा है, सही है जी। तो हम लाइन कहाँ बनाएंगे? हमारी लाइन कुछ यूं बननी चाहिए, सही है। सो आई विल मेक दैट लाइन। चलें, ये देखें। सो 28 कहाँ था? पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ताकि आप लोग, ठीक है। सो हम लाइन बना देते हैं अब। ये लाइन कुछ यूं बनेगी, ठीक है। 28 डिग्रीज की तो लाइन ये कंटिन्यू हो रही है। हम ग्राफ कैसे मुकम्मल करेंगे? ठीक है, किसी को कोई मसला? दोबारा से इस लाइन के ऊपर एक और शेड कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। भाई हमें जुलाई के महीने में 28 डिग्री बताना है, तो हम जुलाई के महीने में 28 डिग्री बोल लें कि जी ये कंप्लीट हमारा, हमने ग्राफ कंप्लीट। समझ आ गई बात? ठीक है, यू हैव टू कनेक्ट बेसिकली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यूजिंग अ कर्व्ड बेंट लाइन। कोई इशू है तो पूछ लें, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी कैन मूव ऑन, राइट? ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आ, 1 मार्क का था, 2 मार्क का था, आई डोंट नो कितने मार्क का था, नीचे है, ठीक है। किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें इन द चैट एंड देन आई विल मूव ऑन। कोई चाहता है मुझे कि मैं ये रिपीट कर दूं तो यू कैन जस्ट आस्क मी राइट अवे, मैं रिपीट कर दूंगा एंड देन स्क्रीनशॉट लेना। आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। 1 2 3 क्लियर, सही है, ओके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यूजिंग फिगर 2.2 ओनली, यानी ये हमारे पास 2.2 का फिगर कहाँ है? ये रहा 2.2 का फिगर है, ठीक है, वही जिसपे हमने लाइन बनाई है। कंपेयर द रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड सिटी बी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हमें फिगर 2.2 इस्तेमाल करना है, ठीक है, खाली। और उसमें हमें क्या करना है? हमें कंपैरिजन बिठाना है रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर सिटी ए एंड सिटी बी। तो ठीक है, तो ये फिगर 2.2 है, यानी फिगर 2.2 एक सिटी ए के बारे में वो गिवन है, एक सिटी बी के बारे में गिवन है, हैं दोनों फिगर 2.2, ठीक है। हमें कंपेयर करना है रेनफॉल और टेम्परेचर को। तो गाइस मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं, कंपैरिजन करके दिखाएं बच्चों, कंपैरिजन करके दिखाएं। क्या कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे आप लोग इसके दरमियान, रेनफॉल और टेम्परेचर के दरमियान, सिटी ए और सिटी बी के बारे में? पहले आई वुड लाइक टू हियर योर व्यूज, देन आई वुड टेल यू समथिंग जो बिल्कुल यूनिक होगा, डिस्टिंक्ट होगा। सो चलें, आप लोगों से पहले मैं रैंडमली व्यूज सुनना चाहूँगा। यू कैन जस्ट टाइप दैट डाउन, उसके बाद जो है वो मैं आपको स्पेशल बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले अपना, और यू गाइस कैन आल्सो स्पीक, ठीक है। बोलें, आप लोग क्या कंपैरिजन बिठाना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर रेनफॉल का ज्यादा है जैसे कॉमन दिख रहा है उसमें सोर्स में। okay, so Ali Hassan is saying we will credit Ali Hassan for that. Ali Hassan के मुताबिक जी rainfall in city A is comparatively higher than in city B. Is that what you are saying Ali Hassan? ठीक है, तो आपने अली हसन ने ये बोल दिया, ठीक है। So on average it is almost double, right? On average, ठीक है, अली हसन के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, इट इज डबल, राइट?
ठीक है जी, कैसे पता चल रहा है मुझे डबल है? तो कोई आसमान से नहीं आ रहा है। ये 10 है तो यहाँ पे 20 दिख रहा है जी, ये 10 है तो यहाँ पर 20 से ऊपर दिख रहा है। ठीक है जी, सो इट्स ऑलमोस्ट डबल स्लैश मोर देन दैट, मोर देन डबल। ठीक है, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, राइट? सो अली हसन, डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट टेम्परेचर? मैं आपका पॉइंट टेम्परेचर पे भी ले लेता हूँ। What about temperature? What would you say about temperature? So you would say that City exactly temperature in city B is higher uh, than in city A, right? So thank you Ali Hassan for those generic points. उसके बाद कोई बच्चा है जो कोई और पॉइंट डिलीवर करना चाहता है? ठीक है, कोई बता सकता है? बोलें भाई, बोलें। Is there anyone जो बताएगा? कोई पॉइंट मुझे बता सकता है? Temperature in city B is quite fluctuating. शहर ऐसे बेशक डायलॉग बाजी करने से ना चीजें चैट पे लिखा है हो नहीं मैंने सर, जाती हैं, ठीक है? मैंने डायलॉग चैट पे लिखा है। आप लोगों को अकल से काम करना चाहिए। डोंट रोड मेमोराइज, तोते नहीं बने, ठीक है? वैसे ही हमारे पास ये रेहान ने क्या लिखा है? द इन सिटी ए द हाईएस्ट मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इज 20 मिलीमीटर्स, एक्सेलेंट कंपैरिजन। ठीक है भाई, वो सिटी ए के अंदर जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो रेहान के मुताबिक कितना है? रेहान साहब, आपने जो है ना वो मेरे ख्याल में गलत देख लिया जी। क्यों, कौन मुझे बताएगा सिटी ए के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल कितनी हुई है? बोले। सॉरी सर, मैंने गलती से टेम्परेचर का ग्राफ देख लिया। 345 वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सो दिस इज द मिस्टेक बच्चा रेहान जो आपको नहीं करनी है, ठीक है जी? तो मैं अली हसन तुम्हारे लिए, चूंकि तुम लोगों को एग्जामिनर बढ़ा देगा ना एकदम से, आई मीन ग्राफ, ठीक है? बाकी हम किसी चीज की बात नहीं करते। सो आपको एग्जामिनर चूंकि बढ़ा देगा तो यू कैन से कि भाई, भाई ये 300 है जनाब, तो ये बीच में क्या लग रहा होगा? एवरेज ले लो, ठीक है? एग्जैक्टली कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं पूछूं कि ये लाइन, ये जो बीच में लाइन है ये कितना होगा? 125 एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करोगे? 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय, सो दैट वुड बी 325, राइट? अब 325 से 50 तक जाने, यानी एक ब्लॉक 5 का है, तो ये 330, 340, नहीं 325 के बाद 30, 35, 40, ये 45 है, ठीक है? तो अली हसन, क्या मैक्सिमम टेम्परेचर 345 है? नहीं ना? 343 हो जाएगा। Exactly, very good. So 342, 343, right? That sound 344. So maximum temperature नहीं, I'm sorry. So I would just sort of rephrase that, clear करके clear all drawings. आप लोग बल्कि clear all drawings नहीं करते हैं, erase कर देते हैं, ठीक है जी? आप लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जो मैक्सिमम रेनफॉल है जी जनाब, वो कौन सी है? सो यू कैन से बाय इट्स सॉर्ट ऑफ, मुझे यहाँ पे ले आने दे, ठीक है? आप लोग बोल देंगे कि भाई वो जून में है या जुलाई में, एंड इट्स 342, 340 समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो थैंक यू फॉर दैट पॉइंट। अब आप मुझे इसी को कंपैरिजन करके दिखाएं कि भाई हाईएस्ट रेनफॉल उसके अंदर कितनी है। ये आई गेस किसने पॉइंट दिया था? रेहान ने पॉइंट दिया था, राइट? तो रेहान बता रहे हैं हमें कि भाई हाईएस्ट रेनफॉल, दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल, सो फ्रॉम रेहान, ठीक है? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई जी हाईएस्ट रेनफॉल in city A is 343, let's say 343 millimeters, whereas in city B it is about 55 or something along those lines, ठीक है? कोई मसला, कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, let's say 55, सर 55, 56, 7, 8, जो भी लिखना चाहे, ठीक है? मिल जो बार ग्राफ होता है वो टेम्परेचर बताता है। बेटा आपके बैकग्राउंड में से पहली बात तो ये नॉइज बहुत आ रही है, ठीक है? और दूसरी बात, हमने आपको ये बताया कि आपका जो बार ग्राफ होता है बेटा वो आपको रेनफॉल बताता है, ठीक है जी? बार ग्राफ टेल्स यू द रेनफॉल, ये मैंने शुरू में ही बात डिस्क्लेमर के तौर पर बता दी, ठीक है जी? कोई मसला? ये बात आप लोग याद कर लें, ठीक है? अच्छा जनाब,
तो हम आगे चलते हैं कि इसी तरीके से आप हाईएस्ट टेम्परेचर के बारे में भी बात लिख सकते हैं, जैसे रेहान तुमने ये इसके बताई। सो हाईएस्ट टेम्परेचर, यस आई एम इन क्लास, क्लास में हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर इन सिटी ए, कोई बच्चा बताएगा कितना है? तो इसको आप तोड़ दें। कौन से एक्सिस पे देखूंगा, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ? तो मुझे बच्चों ने जवाब देना है कि भाई, हाँ वेरी गुड, सही है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई 20 डिग्रीज है या समथिंग अलोंग दोज लाइंस, 19 डिग्रीज लिख दें, ठीक है जी। कोई मसला तो नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर देखें तो आप लोग क्या बोलेंगे, कितना है? इट्स अराउंड 25, राइट? कोई इशू? 28 है ना सर? हाँ वेरी गुड, दैट्स गिवन, ठीक है, 28 डिग्रीज, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आप लोग लिख सकते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें इसका, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया बच्चों ने स्क्रीनशॉट? जी सर ले लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, और बताएं। सो हमने ये बातें लिखी, ठीक है। हमने ये बातें लिख दी, और हम क्या कंपैरिजन बना सकते हैं, बोलें। दोनों के बारे में एक सिमिलैरिटी भी है, बोलें सिमिलैरिटी क्या है? बोथ, कोई बताना चाहेगा या मैं लिख दूं? आप लोग लिख सकते हैं, बोथ cities have क्या लिख सकते हैं, have their temperatures, fluctuating, ठीक है, ठीक है, which form a bell shaped curve, ठीक है, bell shaped curve, ठीक है। ये बातें नहीं मिलेंगी ना ER के अंदर ना MS के अंदर। सो आई मीन सही है, ठीक, ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग फिर बोल सकते हैं अलग अलग के भाई जी जनाब, हमें ये पता चल रहा है कि जून और जुलाई के अंदर जो है इसके अंदर हाईएस्ट रेनफॉल है, बट इसके अंदर जून और जुलाई के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल नहीं है, ठीक है। सो अलोंग दोज लाइंस यू कैन बिल्ड योर कंपैरिजंस, ठीक है। विंटर के अंदर रेनफॉल कम है, इसके अंदर भी कम है, इसके अंदर भी कम है, ठीक है। इसके अंदर गर्मियों में बारिश बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर नहीं है इतनी, ठीक है। एम आई क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें एंड आई विल रिमूव दैट दीज थिंग्स इन जस्ट 2 to 3 seconds, ठीक है। तो ये हमारा जो 3 मार्क का सवाल है वो हो गया, ठीक है। किसी को कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर? क्रिटिकल क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज। सर हमको डिफरेंसेस लिखने हैं तो हम इनकी सिमिलैरिटी क्यों लिखेंगे? ये कहाँ पर बेटा आपको बोला गया है कि सिमिलैरिटी नहीं लिख सकते? मेरे नज़दीक तो जितना मैंने सवाल को समझा, मुझसे तो कह रहा है कंपेयर, तो कंपेयर में तो मैं दोनों चीजें कर सकता हूँ जनाब, ठीक है जी। और किसी को कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है? आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्रिटिकल क्वेश्चन हियर। सवाल ये आ जाना चाहिए जनाब कि भाई वो, हम एक बात ऐसी करें जैसे आपने यहाँ पर की है कि रेनफॉल इन इज कंपैरेटिवली हाई देन इन सिटी बी, फिर आप ये लिखें कि भाई सिटी बी के अंदर रेनफॉल लो है और सिटी ए के अंदर हाई है, तो ये तो आप उल्टी बात करें ना, समझ रहे मेरी बात आप? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने कहा कि जी टेम्परेचर इन सिटी बी, ये वाली बात, टेम्परेचर इन सिटी बी इज हायर देन इन सिटी ए। अब कोई बच्चा इस जुमले को अगर ऑपोजिट करके लिख दे, ठीक है, या रेसिप्रोकेट करके लिख दे, वो बोले कि जी सिटी ए हैज लोअर टेम्परेचर देन सिटी बी, तो जनाब कोई इसमें कोई फर्क तो नहीं है ना बात में, ये सारी एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। सो इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, राइट? 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंपैरिजंस कर लिए, और फिर मैंने वर्बली बताई कि भाई दोनों में विंटर्स में लो है, इसमें जून जुलाई में हाई हो जा रहा है, बट इसमें नहीं हो रहा। सो वी हैव मेड अराउंड 7 to 8 यू नो points about that. किसी को question? Please तस्वीर बना लें and then I will remove it. ठीक है? So I will remove it 1 2 and 3 removed. ठीक है? Okay guys, ये हमारा 3 मार्क का question हो गया, and then our question says explain how the following factors affect temperature in cities A and city B.
यू शुड डेवलप योर आंसर। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या है, सवाल समझ में आना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जो उसको उर्दू में हमें समझा सके कि सवाल क्या मांग रहा है? सर इसका ये मतलब है कि ये जो दोनों फैक्टर्स है एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, या मतलब ऐसे हमें इस फैक्टर्स को बढ़ाएं तो क्या होगा, कम करें तो क्या होगा? ओह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पॉइंट। दैट इज एन एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन जनाब। एल्टीट्यूड का पहले मतलब कोई बच्चा समझा दे तो आप लोग एल्टीट्यूड के लिए आप बोलें कुछ भी। हाँ ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब समझा दें तो लैटिट्यूड आर द लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, और ये आपको बताती क्या है, ये आपको बताती ये है कि आपका जो है वो सन से कैसा रिलेशन क्रिएट होगा। ठीक है, फर्ज करें ये दुनिया है जो कि गोल है। आई एम सॉरी अगर तस्वीर अजीब सी बने, बट इसको दुनिया ही समझें आप, सही है। सो ये कितनी डंडियां बना दी, 1 2 3 4 बना दी, ये ले 5 कर दें। ठीक है जनाब, आप बोलें ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं और ये जो बीच वाली लाइन ऑफ लैटिट्यूड है दैट इज इक्वेटर। ठीक है, सही है जनाब। तो आप और ये यूं यूं डंडियां मार दें, ये साइंटिस्ट फारिग बैठे हुए थे उन्होंने मारी इस तरीके से, ये है नहीं दुनिया पर। ठीक है, सो खैर बहरहाल तो हमें बताना है, जैसा कि हमें दोस्त ने बताया कि भाई अगर एल्टीट्यूड आपका बढ़ता है यानी हाइट ऊपर बढ़ती जाती है, आ, ये कमेंट्री जिसकी चल रही है वो बंद कर दे। समझें ये पाकिस्तान का नक्शा है, हालांकि मछली जैसा ज्यादा लग रहा है, बट आप फर्ज करें कि एल्टीट्यूड बढ़ने का क्या मतलब है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, और एल्टीट्यूड कम होने का क्या मतलब है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, और इसी तरीके से आप लैटिट्यूड बढ़ने का मतलब आप ऊपर की तरफ हैं, नीचे की तरफ हैं। सो हाउ, उसको हम क्रिटिकली थोड़ा सा देखते हैं अभी लिख कर। सो दिस इज जस्ट अ रफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपसे सवाल ये बोल रहा है कि भाई लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ठीक है, किस तरीके से जो है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, सिटी ए और सिटी बी, हमने ये बात स्टैब्लिश कर दी है कि हमारे पास सिटी ए जो है वो कोयटा को हमने सिटी ए बोला था, सिटी बी बोला था, मुझे नक्शा देखना पड़ेगा यार, ये बड़ी गंद है। सो ये मरी है और ये जो है वो कोयटा है। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक बताई, ठीक है, कि भाई किस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। आई मीन उससे ज़्यादा एफिशिएंट ट्रिक कोई भी नहीं है, सही है। सो लेट मी एनोटेट इट। ठीक है ना, तो जनाब यार मैं फिर भूल गया, ए क्या थी बी क्या थी, किसी बच्चे को याद है ए कहाँ था बी कहाँ था? सर ए मरी था, बी क्वेटा था। थैंक यू। ठीक है, मरी कोयटा, ठीक है, थैंक यू रैम। सो हम कर क्या सकते हैं जी, बताएं। तो आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर फॉल्स often gets uh, nearer to the freezing point। ठीक है जनाब, फ्रीजिंग पॉइंट मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे बता सकते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो टेम्परेचर falls often gets nearer to freezing point as we increase the altitude। ठीक है, for example Murray has a lower average temperature than Quetta। ठीक है, क्यों क्यों रीजन क्या है, बिकॉज इट इज बिकॉज द फॉर्मर का मतलब जो नाम मैंने पहले लिखा क्वेटा, ठीक है, ओ सॉरी मरी, बिकॉज द फॉर्मर इज लोकेटेड in KPK, which is a province at a higher altitude। ठीक है, at a higher altitude। कोई मसला, कोई इशू? और फिर आप लोग बता दें कि जी ये 2500 से 3000 मीटर के दरमियान आपने रेंज मार देनी है तो लिख लें, अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो। ठीक है, कोई इशू, किसी को कोई मसला, मैंने किस तरीके से आंसर किया, किसी को समझ आया? कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज़। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा मुझे एक सेकंड ज़रा इजाज़त दें, मैं पीछे जाके मैप देखना चाहता हूँ इसमें। क्या बात है, क्या बात है। तुम लोगों को पता है हमेशा ये की दी हुई होती है ना,
की दी हुई होती है, नहीं दी हुई होती है, हमेशा की दी हुई होती है, ठीक है। ये वाली स्पेशली मैं नोटेट करना शुरू कर दूं। अगर सब बच्चे हाँ बोलेंगे तो मैं आप लोगों को अपना अलीजान का ज्ञान दे दूंगा कि आप लोग रट कैसे सकते हैं, आपको पता कैसे चलेगा मैप देखते ही कि कितने मीटर्स है। मैंने कैसे, मैंने कोई लिखा हुआ है वो जो बॉक्स बना है वो उसमें कौन से बॉक्स में बेटा? नीचे बॉक्स बना हुआ है ना ग्राफ वाला, आई थिंक उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे को तो नजर ही नहीं आ रही है कौन सा बॉक्स की बात हो रही है। ये वाले की बात कर रहे हो आप? नहीं आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको नजर आएगा। हाँ इसमें कहाँ? आई थिंक लिखा हुआ है option। और नीचे देखो ओ 1600 हाँ हाँ मीटर। हाँ, सही है, सही 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 है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, ठीक है। हाँ तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो एक तो तरीका ये हो गया कि यूज कर लें, बाकी अगर सब बच्चे अग्री करें तो मैं जो है वो बता दूं कि आप किस तरीके से, चूंकि आपको क्या लगता है हमें याद है ये? हमें याद थोड़ी होते हैं ये, तो आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो जाए वो तो अलग बात है, ठीक है, जो हमारा केस होता है टीचर। लेकिन दूसरा ये है कि आप लोग इसको वो भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं मैप से। ये जो जनाब नक्शा दिया हुआ है ना आपको, ठीक है, आप लोग क्या करें इसमें, ऑन एवरेज, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। देखें ये, इसको आप स्केल अपना इसके ऊपर रखें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर स्केल है नहीं, यार अगर स्केल मिल जाता ना मैं यहाँ पे मज़ा आ जाता। एक सेकेंड ना, नहीं है ना, स्केल नहीं है यहाँ पर तो चलें, खैर हो गई। तो आप अपना स्केल यहाँ पर रखें तो देखें कितना सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। फिर आप पूरे पे रख दें, एक काम करें, यूँ 0 से लेके 300 पर आप अपना स्केल रखेंगे तो कोई 1 इंच 2 इंच पता नहीं, देख लें कितना आ रहा है, ठीक है। फिर आप उसको यूं रखना स्टार्ट करें सी लेवल से कि भाई ये कितना है, ये कितना है, समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं अपना। कोई इशू यहाँ तक? नहीं, हम अज्यूम करते हैं। सो ये इन डेप्थ एनालिसिस है, तो आई गेस आप लोग इसकी आप प्लीज़ तस्वीर बना लें तो हम जो है वो आगे चलें। प्लीज़ इसकी तस्वीर बना लें तो मैं ये इरेज करके ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना शुरू कर दूँ। क्लियर? ठीक है, सो आई एम क्लियरिंग दीज ड्राइंग्स। तो आई वांट समवन अमंगस्ट यू, तो आप लोग बताएं प्लीज मुझे दोस्तों कि लैटिट्यूड का आप कैसे लिख सकते थे, बताएं भाई, बताएं भाई, कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा कि लैटिट्यूड, आप मैंने हिंट तो पहले ही दे दी है इसका, सन से ताल्लुक है, बताएं, बोलें प्लीज। Sir, the higher the location is above the equator, the lower the temperature is. हाँ बिल्कुल जनाब, अगर आप इक्वेटर से दूर होंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, जो कि रेहान ने बिल्कुल सिंपल इस ड्राइंग से पकड़ा। भाई मैंने आप लोगों को बोला हुजूर आला ये इक्वेटर है, ठीक है। अब इक्वेटर क्या है ये देखो, चंदा मामा सो, ये जो है ना वो इसके ऊपर डायरेक्टली मारता है रेस, ठीक है। अब सीन ये है कि जो इलाके इसके करीब होंगे, ठीक है, जो इलाके इक्वेटर के करीब होंगे, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बना रहा हूँ, ठीक है, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, जो इलाके इक्वेटर के करीब होंगे, तो बच्चों मुझे बताओ उनमें कम से गर्मी होगी या ज्यादा गर्मी होगी? आप लोग बोलोगे ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन जैसे जैसे वो इलाके जो इक्वेटर से दूर होंगे, ठीक है, तो उन इलाकों के साथ क्या सीन होगा? उन इलाकों के साथ ये सीन होगा कि इनका टेम्परेचर जो है वो लो होगा, सही है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वियर्ड मार्कर, ठीक है। तो उनका टेम्परेचर जो है वो जो इलाके दूर हैं उनका टेम्परेचर जो है वो लो होगा, सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि द लैटिट्यूड या द हाइट, नहीं हाइट नहीं लिखें, इसको इस तरीके से लिखें, फर्ज करें कि, नहीं एज नहीं करें, इसको एज कर दें, एक सेकेंड, क्या हो गया यार, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं इसको, ये ले कि as soon as soon as you कर दें, या as soon as the distance from the equator, ठीक है, from the equator increases, the cooler slash lower, the cooler slash lower the temperature gets, because
those regions do not receive direct sun rays. ठीक है, कोई इशू, कोई मसला यहाँ तक? किसी को कोई इशू है तो आप पूछ लें, अभी नहीं है तो फिर जो है वो हम आगे चलें, ठीक है। और फिर आप लोग इसमें अपनी नेचुरल टोपोग्राफी जो आपने सीखी है वो भी ला सकते हैं कि जनाब आपका जो मरी है, मेरे ख्याल में शायद ऊपर गिवन है या नहीं गिवन है, आई डोंट नो। देखें ये गिवन है जी, ठीक है, ये आप लोग इसको यूज करें। आप बोलें कि जो मरी है वो लेट्स से इतने डिग्रीज, कितना बोल सकते हैं हम, 35 और 32 36 के बीच में क्या लिखेंगे, 34 डिग्रीज नॉर्थ है मरी, तो इस वजह से मरी जो है वो कूलर होगा। आपका जो कोयटा है दैट इज अराउंड 30 डिग्रीज, ठीक है, 30 डिग्रीज नॉर्थ, तो ये जो है वो ज्यादा कंपैरेटिवली लेस कूलर, ठीक है। बच्चों को बात समझ आ गई? तो ये आपने अपने आंसर में लिखना है, ठीक है, ये आप डिग्रीज भी डाल दें अपने आंसर के अंदर। यानी एक सेकेंड ना, लेट मी, क्या हो गया इसको, ठीक है, तो आप लोग ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ चले गए हम? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भाई एज सून एज यू नो, तो आप इसमें ये डिटेल भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि फर्ज करें कितना था, कोई बता सकता है? फॉर एग्जांपल मरी इज एट 32 आई गेस, 32 डिग्रीज नॉर्थ, इन contrast to 30, हाँ 34 कर दें चलें, ठीक है। सो दोज विल बी कूलर, और जो ऊपर मैंने कहानी बताई आप लोगों को, ठीक है। किसी को कोई इशू है, कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज, किसी को कोई मसला है तो पूछ लें अभी। और जिसको अपना क्लाइमेट वाला चैप्टर याद हो तो उसमें तो हमने वो वाला फैक्टर भी पढ़ाया था ना कि जी एंगल ऑफ सन का भी चक्कर होता है डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड आपका क्या है। सी सो इट वाज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं थी, अपनी तरफ से कोई निकालनी नहीं थी, कोई बात इजाद नहीं करनी थी, ठीक है, सही है। सो आप लिख सकते हैं इसको अपने पास, अगर नहीं है तो आप नोट बना के अभी लिख लें कि एंगल ऑफ सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेरे को कोट करके लिखें, ये मेरे अल्फाज हैं, एंगल ऑफ सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सही है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ सन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना कम एंगल ऑफ सन होगा, ठीक है, उतना जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, ठीक है। हाँ, कोई इशू यहाँ तक? नहीं, पक्की बात है, 100% श्योर? कोई सवाल है, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, और मैं क्लियर कर रहा हूँ तो इसकी तस्वीर बना ले। सब जीनियस हुए हुए हैं जी। अली हसन आपकी आवाज तो सुनाए। हाँ क्या हुआ भाई? नूर अली सखी गुल, ये कौन है भाई? हाँ जिंदा हो तुम, ठीक है ठीक है, मोशन सही हो गए, ठीक है। तो और दूसरा भाई आपको क्या है, पीछे पड़ गए हो? वो दूसरा कौन है यार? साहिर अपनी आवाज सुनाओ। जी सर। हाँ, इसमें मुझे वो अल्लामा जमीर अख्तर का वो याद आ रहा है कि हाय हाय जिंदा हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा। खैर बहरहाल, सो लेट्स मूव ऑन बिफोर हमारी मीटिंग खत्म हो जाए। ये चलें इसको क्लियर, तुम्हारे क्लियर सर आपका नेट बहुत इशू कर रहा है। किसका बेटा? किसका नेट इशू कर रहा है? किसका नेट इशू कर रहा है भाई? आप लोग बाकियों को आवाज मेरी सही आ रही है? रेहान, अली हसन, टॉप क्लास आ रही है आवाज। सर सही आ रही है। कहीं रुकी तो नहीं थी? नहीं 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 सर सर, इतनी रुकी रुकी आ रही है, कसम से मेरा तो डेटा चल रहा है, डेटा ऑन कर दिया है मैंने अभी। अनिका आपको सही आ रही है? हाँ अबे तू पहले गैलरी से अंदर आ, अपनी कहाँ बैठी हुई है? भाई, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही है? बहुत लाइक हमारा करेंगे तो अटकेगी ना। शहर, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप अपना माइक बंद करें प्लीज, तो मैं दूसरों से पहले पूछ लूं, ठीक है? आपको मैं मौका दूंगा तब आप बोल देना। बताएं बाकी, आप लोग चार बताएं। अनिका पहले बताओ। सर थोड़ी सी अटक रही है। अली हसन? नहीं है टकरी। नहीं अटक रही है, अच्छा। साहिर? सर बिल्कुल सही आ रही है।
हाँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट उतारा हुआ है नेट, ठीक है, तो आपके डेटा में मसला है मोहतरमा, ये मेरे नेट में मसला नहीं है, मेरी डायरेक्ट लाइन आ रही है, आप लोगों के पास डायरेक्ट लाइन नहीं आ रही। अभी करवाया है मैंने जोंग का डेटा। हाँ तो डेटा में इशू है बेटा, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं हम, इससे पहले हमारे पास 4, ये कौन है ये चिरचिर कर रहा है, ये बंद कर दो यार, अपने माइक्रोफोन्स बंद करो पीछे से, ठीक है। So which 3 statements about thunderstorms in Pakistan are correct? बोले भाई बोले, thunderstorms के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? मॉनसून से पहले आते हैं या बाद में आते हैं? अरे बताओ भाई, मॉनसून से पहले आते हैं या बाद में आते हैं थंडरस्टॉर्म? बाद में पहले आते हैं। आते पहले। हाँ ये पहले वाले जो है ना वो बिल्कुल ही पता है कि वेस्टर्न डिप्रेशंस में आते हैं ज्यादातर थंडरस्टॉर्म्स, तो भी अपनी निकालेंगे नालायक। ये कौन है पता नहीं, जाहिल जो मेरा रिकॉर्डिंग खराब कर रहा है, ठीक है। सो आपके जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये गलत है बात, ठीक है। दिस इज राइट, दे आर पोस्ट मानसून सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। बताएं भाई, जगहें बताएं। अच्छा, इन द समर है या इन द विंटर है? बोले। समर और विंटर के दरमियान। समर है ऑफ कोर्स, ठीक है। सो मोर और लेस हमारा समर है, ठीक है। बताएं। सो ये गलत हो गया। बोले थंडरस्टॉर्म्स के बारे, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज, इन साउथ एंड साउथ वेस्टर्न एरियाज। बोले थंडरस्टॉर्म। साउथ एंड साउथ वेस्टर्न। अच्छा साउथ एंड साउथ वेस्टर्न। अच्छा जस्ट बाय द वे, आप लोग अगर इसको थंडरस्टॉर्म्स इन पाकिस्तान गूगल करोगे तो हम एक यहाँ पर मसला ये है कि हम जो वेस्टर्न डिप्रेशन से हमारे पास रेनफॉल आती है ना, वेस्टर्न डिप्रेशन से रेनफॉल आती है, दैट इज अराउंड समटाइम नवंबर स्लाइड दिसंबर, उसकी बात नहीं हो रही है ये, ठीक है। ये थंडरस्टॉर्म वो है कि जो बारिश लाए, सही है। हमारे यहाँ पे जो है ना वो ज्यादातर सैंड स्टॉर्म आता है, ठीक है, तो मिट्टी उड़ती है, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन, सही है। हम जो ये थंडरस्टॉर्म की बात कर रहे हैं, ये आप लोग प्लीज अपने पास नोट बना के याद कर लें इस बात को कि थंडरस्टॉर्म्स एज अ सोर्सेज ऑफ रेनफॉल, सही है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन एंड दिस रॉन्ग, ठीक है जी। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब पार्ट डी है, इसके बाद आखिरी है, क्या है? ओह छोटे से सवाल हैं, हम फटाफट कर लेते। थंडर स्टॉर्म्स आर वन सोर्स ऑफ रेनफॉल। सब जल्दी से बोलें, दूसरी सोर्सेज क्या होती हैं? वर्बली सबको आ जानी चाहिए, बोलो भाई। वेस्टर्न डिप्रेशंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड मानसून विंड्स। वेस्टर्न डिप्रेशन जो हमने पहले जिक्र छेड़ दिया इसका, किसी ने मानसून नहीं बोला भाई, यार मानसून मैंने मौसम, बोला था मानसून। मानसून बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या वो अपना हाइट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। रिलीफ रेनफॉल, ठीक है। दैट इज रिलीफ का मतलब होता है हाइट कह लें या फिजिकल फीचर्स कह लें, ठीक है, कि नॉर्दर्न एरियाज में जो बारिश पड़ती है जनरली उसको हम रिलीफ रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। सो ऑन सो फॉर, ठीक है। थंडरस्टॉर्म्स तो दिया हुआ है, सही है जी। Other than flooding, describe 2 problems experienced by people as a result of thunderstorms. बताएं भाई, अगर thunderstorms आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। Very good. They can disturb the supply of power as, कच्चे मकान अक्सर टूट के उड़ जाते हैं। very good, as electricity PMTs can get disturbed slash destroyed, जो भी लिखना है, ठीक है। क्या कहना चाहिए, पक्के, पक्के का ऑपोजिट क्या होता है? कच्चा लिख सकते हैं ना, बट क्या लिख सकते हैं? इनंडेटेड। हाँ नहीं नहीं नहीं, द नॉन पक्के हाउसेस, ठीक है। यू कैन यूज दिस वर्ड क्योंकि आपकी किताब ने भी इस्तेमाल किया। द नॉन पक्के हाउसेस कैन गेट collapsed during thunders। अच्छा अब ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी आप लोग दोबारा से इसको ज्वाइन कर लें जनाब, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका, एक कुछ सेकंड रह गए हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरे तुम लोग लिख सकते हो भाई के सिग्नल्स जा सकते हैं, सिग्नल इश्यूज ले लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। सब वाटर पथहोल्स हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सो ऑन सो फॉर, ठीक है भाई। चले ले लें इसके, अपना वो भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, इग्नोर माई स्पेलिंग फॉर नाउ, ठीक।